को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आखिरकार नए साल पर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने 7वें चरण में के जो शिक्षक बहाली का काम है उस पर तेजी लाने का वादा किया है। एक तरह से उन्होंने कहा कि हम ये साल, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने एक जगह सफलता और इसी तरह के दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है जो सबसे जरूरी बात है कि जो शिक्षकों के लिए ये साल बहुत ही फायदेमंद होगा, रोजगार देने वाला होगा, क्योंकि 2022 में हमने देखा कि जब कई सारे ऐसे आंदोलन हुए जो शिक्षकों को, खास के 7वें चरण के जो शिक्षक हैं उस मामले को लेकर वो आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसमें हमने एक चीज देखा कि उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली और ज्यादा प्रक्रियाएं हो नहीं पाई। लेकिन अब जैसा कि शिक्षा मंत्री, और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सीएम और डिप्टी सीएम ने भी कई बार ये बातें कही कि अब ये मामला पूरा हो जाएगा और आखिरकार एकदम खत्म होते होते 2022 के और 2023 नव वर्ष पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात कह डाली कि आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो इस साल बहुत जरूरी, कि मैंने अधिकारियों से भी कह दिया है कि इस प्रक्रिया को पूरी की जाए और शिक्षकों की बहाली को और वेतन बढ़ोतरी दोनों ही मामलों को तेजी से देखा जाए और ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। जब आपको याद होगा कि कल खुद चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एक तरह से, मतलब एक अपनी बातों में, अपनी स्पीच में उन्होंने इस बात को लाया कि कैसे शिक्षकों के मामले को लेकर के सरकार, उन्होंने कहा कि आप पढ़ाइए, आप बनाइए, आप वेतन, और इसके मामले में हम सरकार पूरा काम कर रही है, सरकार ठोस कदम उठा रही है। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2023-2022 नहीं होगा, इसमें आंदोलन जो हुए हैं उसके नतीजे आएंगे। यानी शिक्षा मंत्री ने यह बात क्लियर कट कह दी है, एकदम समझाते हुए कह दिया है कि हां 2023 में 7वीं जो शिक्षक बहाली है वो 7वें चरण की वो लगभग पूरी हो जाएगी। तो ये शिक्षकों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा तोहफा है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। और नए साल के इस उपलक्ष्य में, नव वर्ष के इस वक्त में, जबकि बेरोजगारी का एकदम, मतलब बेरोजगारी चरम पर है, उस वक्त ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तो जब शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है कि 2023 में हम 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह से कर लेंगे और जो 2022 में नहीं हो पाया है वो हो जाएगा, वहीं पर डिप्टी सीएम और सीएम ने भी अपने, अगर आप इन तीनों के ही ट्वीट को देखिए तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो कॉमन है, सफलता है, ऊर्जा है, नूतन विचार है, इस तरह की चीजें हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि लगभग सरकार इस बार शिक्षक बहाली के मामले में लगता है पूरी तरह से 2023 को बहुत ही फलदायक और बहुत ही फ्रूटफुल बनाने वाली है। तो ये एक अच्छा न्यूज है, ये एक अच्छी खबर है शिक्षक बहाली वालों को, खास के 7वें चरण वाले लोगों के लिए। और वेतन वाले मामले में भी सरकार ने कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा।